Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. कल बेटा हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व में हमने प्रारंभ किया था कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों तथा उनसे प्राप्त उत्पादों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। कुल मिलाकर हम हमारी फसलों का उत्पादन न केवल अपने भरण पोषण के लिए बल्कि अर्थ की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। अर्थ का मतलब पैसा। इसलिए हम हमारे खेतों में अनाज के अलावा तिलहन, दलहन, रेशे युक्त फसलें आदि का भी उपयोग करते हैं। यानी हम केवल हमारे खेतों में अनाज ही नहीं, जिनसे तेल प्राप्त होता है उन पादपों को भी उगाते हैं, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं उनको भी हम उगाते हैं। तो इस पादप के अंदर हमने कल जैसे अनाज पढ़ लिया था, जिसमें गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल, 4 अनाज पढ़े। 4 अपने दालें पढ़ी। दालों का राजा चना होता है। चना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इनके वैज्ञानिक नाम आपको लिखवा दिए, एक बार आप फिर रिपीट कर लें इनको। जैसे गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, बाजरा पेनिसिटम टाइफाइडिस, मक्का जियामैक्स, मक्का जियामैक्स, चावल ओराइजा सकाई। ठीक है, ये तो किसकी बात? अनाज। फिर आपने दालें ली। दालों में मुख्य रूप से चना साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम, जिसे आप कहते हैं दालों का राजा, दालों का राजा चना। चना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। दूसरी आपने दाल ली अरहर, जिसे आप कहते हैं आरेड़। वो आरेड़ नहीं, वो अरहर होती है, जिसका विज्ञान की भाषा में नाम है, वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम कैजेनस कैचर। आपने एक ली सोयाबीन। सोयाबीन है ग्लाइसिन मैक्स, और दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लगभग 30-35% जो प्रोटीन की मात्रा है वो सोयाबीन में है। देन मटर पाइसम सटाइवम। तो ये मटर आपके सिलेबस में है। मटर तो जैसे मटर के अलावा दाल जैसे मूंग है, बिगना रेडिएटा, बिगना मूंग उड़द, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये दालें आपको मैंने लिखवाई है। मूंगफली, जिसका वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया, और भारत मूंगफली उत्पादन करता में भी सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कल तेल उत्पादन, जैसे पादप जिसमें खाद्य तेल, जिसको हम खाने में उपयोग लेते हैं, अखाद्य तेल जैसे अरंडी का तेल, तारपीन का तेल जो खाने के काम नहीं आता। विभिन्न प्रकार के मसालों की बात की, और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में आपको पढ़ाया था मैंने चाय और कॉफी। चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, और चाय की पत्तियों का उपयोग हम करते हैं। कॉफी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका, जिसके भुने हुए बीजों को उपयोग में लिया जाता है। देन नेक्स्ट आज हम बात करेंगे बेटा सब्जी। आज के टॉपिक में हम लेते हैं सब्जी। सब्जी पादप के विभिन्न भागों से, पादपों के विभिन्न भागों। अब कौन कौन से भाग से आप प्राप्त करेंगे? देखो, तना, मूल, देखो तना, और तना को कहते हैं स्तंभ। ठीक है, मूल का मतलब जड़। तो तने से प्राप्त सब्जी, मूल से प्राप्त सब्जी,
पर्ण मतलब पत्तियों से प्राप्त, पत्ती। फल पुष्पक्रम, कुछ सब्जियां तने से प्राप्त होती है, कुछ मूल से प्राप्त होती है, कुछ पत्तियों से प्राप्त होती है, कुछ फल से और कुछ पुष्पक्रम से आदि। तो यहाँ विभिन्न प्रकार से जो प्राप्त सब्जियां हैं उन सबकी बात आपसे मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे जड़ों से प्राप्त, तो सब्जियां पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त हो सकती है। कुछ सब्जी और उनके वैज्ञानिक नाम हम इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे लेता हूं जड़ों से प्राप्त। जड़ों से प्राप्त सब्जी, जड़ों से प्राप्त सब्जी में गाजर, मूली, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। शलजम और शकरकंद। शकरकंद को मीठे आलू भी कहते हैं, शकरकंद को कहते हैं मीठे आलू। इसका वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटस। शलजम का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका रापा। मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफिनस सटाइवम और गाजर का वैज्ञानिक नाम है डापस कैरोटा। ठीक, तो ये आपके चार ऐसी सब्जियां जो जड़ों से प्राप्त है, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। गाजर को हम कहेंगे डाकस कैरोटा, ये वैज्ञानिक नाम है डाकस कैरोटा। मूली रेफिनस सटाइवम, शलजम ब्रेसिका रापा एंड शकरकंद आइपोमिया बटाटस। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगे स्तंभ से प्राप्त सब्जी, स्तंभ से प्राप्त सब्जी। स्तंभ का मतलब होता है बेटा तना। स्तंभ का मतलब तना। अब तने से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? ये तो जड़ से प्राप्त, यानी गाजर जड़ है, मूली भी जड़ है, शलगम और शकरकंद ये सब जड़ है। मिट्टी में इनको खोद कर निकाला जाता है। अब ऐसे तो आप कहोगे आलू जड़ नहीं है, लेकिन आलू भूमिगत तना है। तो आलू और अरबी ये दोनों ही स्तंभ से प्राप्त सब्जियां हैं। आलू और अरबी ये दोनों ही भूमिगत तने हैं। आलू में आपने देखा होगा, आलू में छोटे छोटे कहीं स्पॉट होते हैं, उन्हें आलू की आंख कहते हैं। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम
और अरबी का वैज्ञानिक नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। आलू का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, अरबी का नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पर्ण से प्राप्त सब्जी, ऐसी सब्जी जिनके हम पत्तों का उपयोग करते हैं। पर्ण से प्राप्त सब्जी, इसमें हम लेंगे पालक, मेथी और बथुआ। ये तीनों ऐसी सब्जियां में होने को तो देखो सरसों के जो पत्ते हैं, सरसों के जो पत्ते हैं उनका भी साग बनता है। और सरसों के पत्ते का साग यदि हम देखें कई बड़े बड़े शहरों में जो मक्के की रोटी से खाया जाता है, उस मक्के की रोटी को कहते हैं सोगरा, जिसको सरसों के पत्ते के साग से खाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ तो गांव में ऐसा प्रचलित नहीं है सरसों का साग। बथुए का तो फिर भी चलो बथुए की कड़ी बना लेते हैं, लेकिन सरसों का सरसों है ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। सरसों एक तिलक है, उसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, खाद्य तेल। यहां हम पालक मेथी बथुए की बात करें। पालक जिसका वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया पालक का वैज्ञानिक नाम है। मेथी टाइगोनेला होइनम ग्रीकम। टाइगोनेला होइनम ग्रीकम। और बथुआ चीनोपोडियम एल्बम। बथुए का नाम है चीनोपोडियम एल्बम। आप इनको दो बार बोलोगे और फिर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक एक शब्द पर आप जोर दोगे, जैसे पालक स्पाइनेसिया, एक बार स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया पालक। टाइगोनेला होइनम ग्रीकम, टाइगोनेला होइनम ग्रीकम। मेथी चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम किसका नाम है? बथुए का। तो आप इनको दो बार आप रिपीट करेंगे, फिर आप बिना देखे लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पर्ण यानी पत्तियों से प्राप्त सब्जी। अब हम बात करेंगे पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी। पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी, तो यहां तक एक बार रिपीट कर लें। पुष्प क्रम यानी फूलों का एक विन्यासित क्रम, और उससे कौन सी सब्जी प्राप्त होती है? उसका नाम है बेटा गोभी, फूल गोभी।
फूल गोभी पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी है जिसका नाम ब्रेसिका ओलेरिसिया। फूल गोभी जिसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ये सब इंग्लिश शब्द हैं, इसलिए कहीं मात्रा में आपको गलती हो जाए कोई बात नहीं। ब्रेसिका ओलेरेसिया फूल गोभी है। वैसे देखो गोभी 8 प्रकार की होती है, लेकिन अपने यहाँ पर केवल 2 या 3 गोभी मिलेगी मंडी में, जिसमें आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी 3 मिल सकती है। गांठ गोभी मिल गई तो नहीं मिलेगी। बाकी गोभी 8 प्रकार की होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैल गोभी, ब्रंकाली गोभी, जंगली गोभी, ऐसे विभिन्न प्रकार की 8 गोभियां हैं। प्राचीन समय में जैसे आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे तो उनका उपयोग बहुतायत में करते, लेकिन वो सभी जगह नहीं पाई जाती क्योंकि विशेष प्रकार के वातावरण में ही सभी प्रकार की सब्जियां हो पाती है। तो जहां जैसा अनुकूलित वातावरण होता है वहां उसी प्रकार की सब्जियां लगती है या उगाई जाती है। इसकी एक और प्रजाति है, एक तो ब्रेसिका ओलेरेसिया है, एक और लिखा दूं आप लिखना चाहें तो ब्रेसिका बोट्राइटिस। आप ये वाली याद रखना बस, फूल गोभी। ऐसे देखो होती है ब्रेसिका कैपिटेटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया फूल गोभी है, ब्रेसिका बोट्राइटिस दूसरी फूल गोभी अलग किस्म है, किस्म का नाम है। एक है ब्रेसिका कैपिटेटा, ठीक है। देन फल से प्राप्त सब्जी। फल से प्राप्त सब्जी फल से प्राप्त सब्जी। इसमें हम बात करें टमाटर, बैंगन, भिंडी, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वार। देखिए फल मतलब ये पादप की शाखाओं से कलिकाओं से लटकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, फल। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर का वैज्ञानिक नाम है टमाटर का लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन सोलेनाम मैलेंजिना। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन का नाम है सोलेनाम मैलेंजिना। भिंडी, भिंडी का नाम है एविल मॉस्कस एस्कुलेंटम। एविल मॉस्कस एस्कुलेंटम।
ग्वारफली, ग्वारफली, साइमॉप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमॉप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो देखिए बेटा, टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली, ये चारों ही जो सब्जियां हैं, चारों ही ये फल के रूप में प्राप्त होती है, पादप से प्राप्त करते हैं फल के रूप में। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर, सोलेनम मेलेंजिना बैंगन, एबिलमॉसस एस्कुलेंटम भिंडी और साइमॉप्सिस टेट्रागोनोलोबा ग्वारफली। तो यहाँ आपसे मैंने आज जो बात की, जड़ों से प्राप्त, तने से प्राप्त, पुष्पक्रम से प्राप्त, देन नेक्स्ट नए वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।